नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में। आज हम फिर हाजिर हैं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो हमारा समस्त सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो बड़ा ही ज्ञान देने वाला होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का यह वीडियो किस बारे में बताएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए धार्मिक वीडियोस निरंतर मिलते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। प्रिय दर्शकों, कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता है और कौन सी स्त्री विधवा हो जाती है? क्योंकि जीवन में हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद का सुख उनको मिले और उनकी सेवा कर सके, वहीं हर स्त्री सुहागन होकर जीना चाहती है। प्रिय दर्शकों, यह दोनों ही बातें जाननी बेहद आवश्यक है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नसीब नहीं होता और कौन सी स्त्री विधवा हो जाती है। क्योंकि आज आप जवान हैं तो कल बुढ़ापा आएगा, तब आप भी औलाद के सुख के लिए तरसेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी वजह से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता है। एक समय की बात है, एक तोता और मैना किसी नीम के पेड़ पर निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उन दोनों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। वे अधिकतर ही धर्म की चर्चा करते रहते। तो एक बार मैना ने कहा, हे पियाजी, काफी दिन हो गए आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। तो वह तोता कहता है, ठीक है, तो मैं आज तुम्हें एक बहुत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर दो ऐसी घटना देखी है जिनको देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है। एक तो मैं यह देखती हूँ कि एक विधवा स्त्री रो रो कर हमेशा यह कहती रहती है कि प्रभु, आपने मुझे विधवा क्यों बनाया है। दूसरी घटना यह देखती हूँ जिसमें दो बूढ़े स्त्री पुरुष हमेशा रोते रहते हैं और यही कहते हैं, प्रभु, हमें औलाद का सुख क्यों नहीं मिला। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम जिस विधवा की बात कर रही हो वह तो हर जन्म में विधवा होती है, और जिन बूढ़े स्त्री पुरुष की बात कर रही हो उनके कर्म औलाद का सुख पाने के नहीं हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, अब मेरे मन में दो प्रश्न गूंजने लगे हैं। आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता है। फिर माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री पुरुष अपने जीवन में उतारते हैं तो उन्हें हमेशा औलाद का सुख प्राप्त होता है। औलाद बुढ़ापे में उन माँ बाप की सेवा करती है, और जो भी स्त्री इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेती है वह कभी भी विधवा नहीं होती, हमेशा सुहागिन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती है और पति का प्यार उसे मिलता है। अब भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तब तोता मैना से कहता है कि भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे और तुम उन्हें समझ जाओगी, इसलिए इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को आधी अधूरी मत सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। तो चलिए कहानी पर लौटते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी।
आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, गंगा के किनारे एक नगर था जहाँ एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामचरण। अब से कई वर्षों पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने अपने बेटे रामचरण का विवाह अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ करवा दिया था। फूलवती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि फूलवती सुंदर भी थी और काफी दहेज लेकर के आई थी। इसी वजह से रामचरण के पिता जो धर्मसेन थे वह बहुत ही खुश थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह फूलवती घर की सबसे चहेती बहू बन गई थी। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन सेठ धर्मसेन गंगा में नौका विहार कर रहा था। तभी अचानक गंगा के भंवर में नाव फंस गई और भंवर के चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए और घबराहट में उनसे नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया। इस प्रकार रामचरण के माता पिता दोनों गंगा की लहरों में समा गए। इधर रामचरण ने अपने माता पिता राजा धर्मसेन की काफी खोज की, किंतु उनका कहीं पता नहीं लगा। फिर थक हार कर रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर दिया। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण रामचरण की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। हिसाब किताब करने के लिए रामचरण देर रात तक दुकान में रुकता था। क्या है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अब दुकान पर अकेला ही बैठता था। घर की सारी जिम्मेदारी रामचरण के कंधों पर आ गई। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इतना ही नहीं, रामचरण बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण रामचरण अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था और ऐसी स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहले तो फूलवती अपने पति से रोजाना मिलती थी, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि 2-2 महीने के बाद जब रामचरण घर लौटता था तो मात्र 2 ही दिन घर पर ठहरता था। फिर व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकल पड़ता था। अब फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फूलवती जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। पति से निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। इस प्रकार जब फूलवती बहुत ज्यादा व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। तब तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आ गया और वह चूड़ी वाला बहुत ही जवान और सुंदर था। वह सुंदर कपड़े पहने हुए जब फूलवती के घर के निकट पहुंचा तो फूलवती के मकान के बाहर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो फूलवती नीचे आई और उधर वह मनिहार पहली ही नजर में फूलवती के मन में उतर गया और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर के उससे पूछा कि तुम्हें कैसे रंग की चूड़ियां पहननी है। भगवान कहते हैं, हे पार्वती, जब उस मनिहार ने फूलवती से चूड़ियों के बारे में पूछा तो फूलवती के मुंह से निकल गया कि जैसी चूड़ियां तुम्हें पसंद हो वैसी ही पहना दो। आज मैं अपने हाथों में तुम्हारे पसंद की चूड़ियां पहनना चाहती हूँ। फिर तोता मैना को बताता कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बस उसी दिन से उस मनिहार और फूलवती में संबंध स्थापित हो गए। फूलवती अपने पति को धोखा देकर उसका विश्वास तोड़कर उस मनिहार के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी, शारीरिक सुख की पूर्ति करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे फूलवती के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा।
अब फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी। तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब चूड़ी के बहाने मणिहार आवश्यकता से अधिक फूलवती के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा, तो पड़ोसियों को मणिहार और उस फूलवती के संबंधों पर शक होने लगा। दबी जुबान से चारों ओर चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और मणिहार के बीच में संबंध स्थापित हो गए हैं। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन रामचरण व्यापार करके लगभग 2 महीने प्रवास के बाद घर लौटा। वह अपने साथ में बहुत सारे उपहार अपनी पत्नी को देने के लिए लाया था, लेकिन फूलवती ने उन उपहार पर ध्यान नहीं दिया। न ही रामचरण के साथ समय बिताने की व्याकुलता दिखाई दी। फिर जब रामचरण ने ऐसा नजारा देखा तो उसको शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित तो नहीं किए हैं। लेकिन रामचरण खुद को काबू करके चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर गांव से बाहर रहता हूँ, मगर यदि व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पिताजी सब देखते थे, अब माता पिता गुजर चुके हैं और सारा भार मेरे कंधों पर आ गया है। इसलिए मुझे यदि व्यापार चलाना है तो घर से बाहर व्यापार के काम से जाना ही पड़ेगा। फिर फूलवती अचानक कहने लगी, क्या हुआ, क्या आप फिर बाहर जा रहे हो? रामचरण बोला, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर रामचरण की पत्नी बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार पत्नी फूलवती को भरोसा देते हुए दूसरे दिन रामचरण घर से व्यापार करने के बहाने से निकल गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी फूलवती को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी फूलवती पर पूरी तरह से शक हो गया था। और बस इसी वजह से रामचरण इस बार शहर से बाहर नहीं गया और उसने सारा दिन अपने मित्रों के साथ में बिताया। और फिर आधी रात को वह अपने मकान की छत पर जा पहुंचा। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जब देखा तो वह देखता है कि उसकी पत्नी फूलवती एक मणिहारी के साथ में रंगरलियां मना रही है। फिर रामचरण का मन क्रोध से जलने लगा। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। रामचरण स्वयं पर संयम बनाए हुए वह उनकी बातों को सुन रहा था। फूलवती मणिहार से बोलती है, अब तुम रोज रात को आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें लौटाने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। तब तक हम दोनों आनंद का जीवन जिएंगे। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वह फूलवती की बात सुनकर मणिहार कहने लगा, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा, या तो हम अपने रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दें, या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हट जाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर उस मणिहार की बात को सुनकर फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है कि मैं अपने पति को किसी प्रकार हम दोनों के रास्ते से हटा दूंगी, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इधर मणिहार और फूलवती के बीच में रामचरण उन दोनों के षड्यंत्र की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। फिर खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर रामचरण ज्यादा देर तक वह सारी बातें सुन नहीं सका और उसी समय उसने निर्णय लिया कि आज रात को ही मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा।
इससे पहले कि यह दोनों मिलकर मुझे मार डाले, मैं इन दोनों में से एक को समाप्त कर दूंगा। और फिर ऐसा विचार करते हुए वह रामचरण अपनी दुकान पर जाकर के एक तेज धार का खंजर ले आया। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब आधी रात के समय जब मनिहार और वह फूलवती गहरी नींद में सो रहे थे, तो मौका देखकर रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मनिहार की गर्दन को काट दिया। अब सुबह जब फूलवती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और यह देखकर फूलवती घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चित ही उसे फांसी पर लटकना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार करके लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को गंगा में बहा दिया। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर वह फूलवती उस लाश को लेकर गंगा में बहाने गई थी और रामचरण एक वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। और यह सब देखकर उस रामचरण को इस बात का सुकून मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया। अब उसकी पत्नी की बारी थी। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर पर वापस लौटा और वह अपने साथ में फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। फिर उसने वह सारे उपहार आकर अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए और खाना पीना खा करके जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है कि मेरे लिए आप ढेर सारे उपहार लेकर आए हैं। रामचरण कहने लगा, हाँ, लेकिन जल्दबाजी में मैं उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों को खोल करके व्यवस्थित ढंग से सजा लो। फिर रामचरण की पत्नी अपने पति की बात को सुनकर बाहर गई और एक बोरी उठाती है, लेकिन वह बोरी इतनी भारी थी कि वह उसे उठा नहीं पाई। इस पर वह बोलती है कि यह तो बहुत भारी है, यह बोरी मुझसे नहीं उठाई जा रही। फूलवती की बात को सुनकर रामचरण कहने लगा, क्या यह बोरी मनिहारी की लाश से भी ज्यादा भारी है जिसे तुम गंगा में बहाकर आई हो? अब रामचरण की बात को सुनकर फूलवती स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मनिहार के प्रेम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यह पहले से ही सब कुछ जानता है और यह अब मुझे बिना दंड दिलवाए नहीं मानेगा। और इससे पहले कि यह मुझे राजा से दंड दिलवाए, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फूलवती ने ऐसा सोच विचार कर नीचे कमरे में गई जहां वह तलवार रखी थी जिसे कभी दूल्हा बनते समय रामचरण ने ली थी। जब तक रामचरण को यह बात समझ आई कि पत्नी तलवार निकालने गई है, तब तक फूलवती के हाथों में तलवार आ चुकी थी। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर मायानगर खींचकर रामचरण की ओर दौड़ी। वह अपनी पत्नी के हाथों में तलवार देखकर रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। वह थोड़ा दूर भागने के बाद में रामचरण को ठोकर लग गई और वह नीचे गिर गया। वहीं मौका पाकर उसकी पत्नी फूलवती ने अपने पति को तलवार से मार दिया। फिर तोता मैना को बताता है कि फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह वही विधवा है जिसकी बात तुम कर रही हो। यह वही फूलवती है और यह हर जन्म में विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है, जो तुम्हारा पहला प्रश्न था। तो ध्यान से समझ लो, जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है
जैसा कि करवा चौथ या कोई भी अन्य व्रत, परंतु व्रत के विधि विधान का सही से पालन नहीं करती हैं। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो वह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की भाग दौड़ भी पत्नी के हाथों में ही रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छुपे पति से धन या फिर अन्न यह कुछ चीजों का छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह सब कृत उसके पति की मृत्यु का कारण बन जाता है और वह विधवा होकर जीवन भोगती है। इसलिए हमेशा एक स्त्री को जो भी व्रत रखना हो पूरे विधि विधान से रखना चाहिए, उसके नियमों का पालन पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तभी उस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है। अन्यथा यदि विधान में कोई कमी होती है तो वही व्रत पति की उम्र को कम कर देता है। साथ ही एक स्त्री को अपने पति का धन या फिर कुछ अन्य चीजों को कभी पति से छुपाकर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाली स्त्री के पति की उम्र कम हो जाती है और उनके विधवा होने का वह कारण बन जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है तो निश्चित ही पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है जिससे वह विधवा होती है। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका ऐसा कृत्य उसे विधवा बना देता है। अंत में फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नजर से देखती है और किसी पुरुष के साथ में संबंध स्थापित करती तो ऐसी स्त्री को पाप कर्म की सजा मिलती है और उसे हर जन्म में विधवा बनना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैंने तुम्हें विधवा होने के जितने भी कारण बताए हैं, यदि कोई भी स्त्री इन पाप कर्मों को करती है तो निश्चित ही उसे हर जन्म में विधवा होना पड़ता है, उसे कभी भी पति का सुख नसीब नहीं होता है। इसलिए हर स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, पति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तभी पति का सुख मिलेगा। और पति के प्रति वफादार रहने वाली स्त्री, नियम संयम से चलने वाली स्त्री सदा सुहागन होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री को हमेशा पति का सुख प्राप्त होता है। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता है। जो माँ बाप ऐसी बातों में लिप्त रहते हैं, निश्चित ही ऐसे माँ बाप को बुढ़ापे या जवानी में औलाद का सुख नसीब नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहली बात, जिस घर में छोटी बहू या बेटी को बड़ी बहू या बेटी से ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, या फिर बड़ी बहू या बेटी को छोटी बहू या बेटी से ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, या फिर जिस घर में फैसलों और हिस्सेदारी को लेकर के सभी को एक तार अहमियत नहीं दी जाती है, तो ऐसे में बच्चों के मन में कुंठा पैदा होने लगती है और अंदर ही अंदर सभी बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और फिर ऐसे बच्चों से माँ बाप को कभी औलाद का सुख नसीब नहीं होता है। इसीलिए यदि माँ बाप चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनका सुख मिले, औलाद उनकी सेवा करें, तो उस हर माँ बाप को अपने बच्चों में एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए, सबको बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए। घर के हर कार्य फैसलों में सभी बच्चों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए,
जिससे सभी बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह बना रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दूसरी बात, घर में शादीशुदा बेटी का जरूरत से ज्यादा दखल देना कई परिवारों में देखा जाता है कि माँ बाप को उनकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। वह बेटी को न केवल नया नया उपहार देते हैं, बल्कि उसकी शादी के बाद भी हर चीज त्योहार पर घर से भर भर कर सामान भेजते हैं। लड़की ससुराल से ज्यादा मायके में रहती है और अपने भाई भाभी को हर बात में रोकती टोकती है। घर में कोई भी फैसला हो उस बेटी को जरूर शामिल करते हैं। और जिस घर में ऐसा होता है कि विवाहित बेटी का मायके के सभी कामों में जरूरत से ज्यादा दखल होता है, तो यह परिवार में कलह की वजह बनता है। फिर ऐसे माँ बाप को उनकी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। उनके बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि जब वह बेटी की शादी कर दें तो अपने निजी परिवार में निजी कार्यों में विवाहित बेटी का जरूरत से ज्यादा दखल न दिलवाएं। ऐसे घर में संतान के मन में माता पिता के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तीसरी बात जो सुनने में भले ही सही नहीं लगती हो, लेकिन सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, माँ बाप को समय रहते बच्चों में जमीन जायदाद का बंटवारा निश्चित कर देना चाहिए। ऐसा न करने से परिवार का एक बेटा उस संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरे को इसका फायदा नहीं मिलता है। बंटवारा न करने से माँ बाप उस बच्चे बेटे को ज्यादा हक देते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमता है। वह कान भर भर कर संपत्ति का इस्तेमाल करता रहता है। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि अगर माँ बाप में से एक कोई नहीं रहा तो एक भाई सारी संपत्ति हड़प लेता है और ऐसे में परिवार में खून खराबे की नौबत आ जाती है। फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, घर की हर बात को दामाद के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दामाद का एक अलग ही ओहदा होता है। दामाद को देवतुल्य मानकर के मान सम्मान दिया जाता है। कई बार कुछ माँ बाप अपने दामाद को घर की हर छोटी बड़ी बात बताते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि घर की बात घर के अंदर रहे तो बाहर सम्मान बना रहता है। वहीं घर के सारे भेद पाने वाला दामाद ही कई बार ससुराल में आग लगाने का काम करता है और फिर ऐसे माँ बाप को संतान का सुख नहीं मिलता है। अब अंत में फिर तोता मैना को बताता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बच्चे को प्यार दूसरे को धूतकार देना परिवार में कोई ना कोई बच्चा ऐसा अवश्य होता है जो ज्यादा शैतानी करता है। उसका दिमाग किसी न किसी खुराफात में लगा रहता है। वहीं दूसरा बच्चा पढ़ाई में और अच्छे कामों में मन लगता है। ऐसे में माँ बाप दोनों बच्चों को धीरे धीरे फर्क करने लगते हैं। उनकी इस हरकत का असर बच्चों के दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की धार्मिक कथा एवं ज्ञानवर्धक बातें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म ज्ञान सागर। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले धार्मिक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।